बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का कबाब। और ये कबाब की वो रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। या फिर आपके घर पर कोई दावत है, पार्टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेशेदार कबाब बनकर रेडी होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये 1.5 साढ़े कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इनको किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। और चिकन को मैंने इस तरह से थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे मैंने चिकन के फिले के, इसलिए इससे क्या होगा, जब चिकन को हम पकाएंगे ना तो इसके रेशे जो हैं वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1/4 कप मैंने दही लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था, वो भी डाल देंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी टिक्का मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले ले, वो यूज़ कर ले। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक इसको रेस्ट देंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं अच्छी तरह से चिकन में इंजोल्व हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो इसको ज़रूर रखना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जितने भी मसाले डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाएंगे। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ, और इसको मैंने कवर करके 1 घंटे तक छोड़ दूंगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जितने भी मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया है। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के पीसेस को पैन में रखेंगे और इनको ग्रिल कर लेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसमें दही है, थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगा, तो इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक चिकन के ऊपर जो मसाला है ना वो अच्छी तरह चिकन के ऊपर चिपक जाए। एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने पका लिया है। जैसे ही थोड़ा सा पकने लगेगा ना चिकन, तो इसकी एक साइड पक गई है और मैं अब इसकी दूसरी साइड को चेंज करूंगी और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो मसाला है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। और देखिए इस तरह से थोड़ी सी ग्रिल हो गई है, पानी भी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से चिकन जो है फ्राई हो चुकी है 1 टेबलस्पून घी में। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, मिक्स कर लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से। और ये वाला पानी जो है चिकन में ऐड करूंगी और इसको अब पकने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है इसमें पानी अच्छी तरह से है पककर सॉफ्ट टू टेंडर हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो मसाला जो है चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। अब चिकन देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी है, पानी इसमें अभी भी बाकी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। अब चिकन को क्या करना है, इसके रेशे बनाने हैं। तो इस तरह चम्मच की मदद से चिकन को ना इस तरह तोड़ लेंगे। साथ साथ चिकन का पानी भी ड्राई होता जाएगा और साथ साथ इसके रेशे भी बनते जाएंगे। चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर है, तो आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब चिकन का पानी खुश्क हो रहा होगा तो जब हम ये कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रेशे बन जाएंगे और साथ साथ ये पकता भी जाएगा और आसानी से चिकन के रेशे भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चिकन का सारा पानी ड्राई भी कर लिया है पकाते हुए। इस तरह से चिकन के मैंने रेशे भी कर लिए हैं। सारा पानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए खुश्क कर लिया है। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, तो आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। और चिकन के पीसेस आपने दरमियाने रखने हैं, ताकि
इसके जब हम रेशे बनाए तो आसानी से बन सके। अब चिकन का पानी भी ड्राई कर लिया है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब ये जो चिकन का मिक्सचर है इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चिकन जो है अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी बॉयल किए हुए आलू। 3 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। अब आलूओं को मैश कर लेंगे और आलूओं को इस तरीके से चिकन में डाल के मैश करना है, क्योंकि जब आलू मैश करेंगे ना चिकन में डालकर तो वो जो रेशे है ना वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो आलूओं को पहले मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। ये गर्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म आलू चिकन में शामिल करेंगे ना तो उनमें मॉइस्चर आ जाएगा और कबाब जो है इस तरह से टूटने लगेंगे। तो देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मैश कर लिया है, कितनी अच्छी तरह से ये मैश हो गए हैं और जो रेशा है ना वो आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप के करीब। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो फिर आप इसमें हरी मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त जो मिक्सचर है कबाब के लिए वो रेडी हो गया है। और देखिए पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो कबाब जो है टूटने लगेंगे। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके कबाब बना लेंगे। हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है। मिक्सचर लेंगे, जितने साइज का आपको कबाब बनाना है, जो शेप आपको देनी है वो आप शेप दे दे, कबाब बना ले। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गोल शेप का कबाब बना लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का कबाब बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रेशे बनते हैं। यकीन करिए ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने मिक्सचर लिया है, हल्का से प्रेस किया है और इसको कबाब की शेप देते हुए कबाब बना लेंगे। और ये देखिए आप इसके रेशे कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म के आपके कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और देखिए 300 ग्राम चिकन से कितने मज़ेदार ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इनको चाहें आसानी से 1 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, उनमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी दूध। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इन कबाब को ना ही ब्रेड क्रम्स की जरूरत है ना किसी और चीज की, सिंपल अंडे से इनकी कोटिंग करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अंडे के मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है कोटिंग के लिए। अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। सिंपल कबाब को अंडे में इस तरह कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अंडे के मिक्सचर में मैंने नमक ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, दूध डाला है। इससे क्या होगा, ऊपर जो इसकी लेयर्स है ना वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी सी होगी और इसमें अच्छा फ्लेवर भी आएगा। इस तरह से मैंने सारे कबाब की कोटिंग की है। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और इन कबाब को फ्राई करने का कोई कुकिंग टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पका हुआ है। आलू भी पके हुए हैं, चिकन भी पका हुआ है। बस इनको इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो जल जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे, कितना अच्छा गोल्डन सा इन पर कलर आ गया है, क्रिस्पनेस आ गई है। और आप इनको इस तरीके से फ्राई करेंगे तो देखिए कितने जबरदस्त ये फ्राई होंगे। यकीन करिए ये बहुत ही मजेदार बनते हैं और जब आप इनको एक दफा ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। और मजे की बात ये है कि आप इनको बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त कबाब बनते हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त इन पर कलर आ गया है। अब सारे कबाब को मैं निकाल लूंगी और अब आप इनको सर्व करेंगे मजेदार सी चटनी के साथ या फिर अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ। तो देखिए जी आप इनकी फाइनल लुक कितने मजे के लग रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अंदर से बाहर से उतने ही क्रिस्पी होते हैं। तो ये चेक करिए इनका रेशा कितना जबरदस्त बना है। जरूर ट्राई कीजिएगा ये मजेदार चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।